हाँ जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? नए वीडियो की शुरुआत करते हैं नए लुक के साथ। तो मैं ना सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा था। लड़कियां आजकल ऑफ़र दे रही हैं लड़कों को कि आपको 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, घर जमाई बन जाओ शादी के लिए और ये सारी चीज़ें। मैं आपको कहूँगा कि थोड़े से पैसों के चक्कर में शादी मत करना, सीरियसली मत करना। क्योंकि एज़ ए मेल पर्सपेक्टिव, एज़ ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव, आपके लिए सबसे पहली ज़रूरत है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी शांति। वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़िम्मेदारियों का जो सीन है ये आपके ऊपर थोपा गया है कि हमारे माँ बाप को, उनके माँ बाप ने सिखा दिया, उनके माँ बाप को, और ये चलता आ रहा है काफ़ी सालों से। और फिर इस युग में ये इसमें और राजनीति और ये अंग्रेज़ों के आने के बाद और ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद और दिमाग ख़राब हो चुका है। क्या बनने क्या कभी खुद से पूछा है कि मतलब ये शादी वादी क्यों करनी, क्यों जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहे, किसके लिए, क्या क्यों कर रहे हैं? कभी सवाल पूछ के देखना। जहाँ तक एज मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मेरे को क्या लगता है कि एक एक ये जो लोनलीनेस होती है, अकेलापन जो होता है, इसको दूर करने के लिए समाज ने इजाद की शादी। अब दो अलग अलग, एक मेल एक फीमेल है, वो अट्रैक्ट तो होंगे एक दूसरे की तरफ, और ये तो सारी उम्र ही चलता रहेगा। आप शादी भी करोगे तब भी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो हो सकते हो ना। तो वो तो तब भी गड़बड़, तो कहाँ लॉयल्टी कहाँ मैटर कर रही है? मतलब लाइफ के जो एक्सपेक्ट होते हैं, प्यार, पैसा, ये सारी चीज़, तो इन सब में आपको पैसे कमाने के लिए भी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है अपने बॉस को या जहाँ आप काम कर रहे हैं। क्यों? कौन सी लॉयल्टी है? लॉयल्टी एक्चुअल में कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और लड़कों को कहूँगा आजकल ऐसा मत करना, इन चक्करों में मत पड़ो। जिंदगियाँ नरक हो रखी है, तबाह हो रखी है। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पास्ट में रिलेशनशिप में रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ तो ये, एक औरत, एक लड़की दूसरी औरत को देख के सुखी नहीं है। इन औरतों की आपसी की जलन में जो लड़के होते हैं, जिन जो दुश्मनी करना नहीं चाहते, जो दुश्मनी लेना नहीं चाहते, जिनका कोई मैटर ही नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ लड़कियों को रिझाने के लिए। जंगल का नियम सुना ही होगा। जंगल में क्या होता है, पास में क्या होता था कि जो कबीले और जंगल में जो रहते थे, कि जो सबसे ताकतवर मर्द होगा वो लड़ेगा, जो बचेगा वो इस लड़के से शादी करेगा। ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं और अब भी अंधे होके इन्हीं चीज़ों को चला रहे हैं। ये सब क्यों करनी है शादी? क्यों ये सब क्यों करना है? ये इन कॉन्सेप्ट्स को बदलो। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दो, क्योंकि ये लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते हम सब ने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं जो हमारे विनाश का कारण बनने जा रही हैं। अध्यात्म आपको शांत रहना सिखाएगा। और मज़े की बात यह है, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ जो खुद एक वायलेंट लड़का होता था। मैंने बहुत वायलेंस किया है, बहुत लड़ाइयाँ, वो मैंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी है। वायलेंस, दैट टाइप ऑफ वायलेंस नहीं, मतलब
बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं और कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, जाने अनजाने में। वो चढ़ती उम्र और वो सारी चीज़ें जो होती हैं उन वजह से भी हुई है। हमें भी नहीं पता था, हम भी डायरेक्शनलेस और बहुत सारी चीज़ें, हम भी यही सोचते थे कि लड़ेंगे और ये सब। भाई साहब कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात है। कभी आंखें बंद करके बैठना, ध्यान करना, सोचना, ये सब क्यों धरती पे आए हो? ये सब करने के लिए, जीने के लिए आए हो, चलने के लिए आए हो, दौड़ने के लिए आए हो, घूमने फिरने के लिए आए हो। पैसे ज़रूरत है, पैसों पे व्यवस्था चलती है, पैसे भी कमाओ, काम भी करो, घूमो फिरो। ये एक दूसरे की जिम्मेदारियां लेने के चक्कर में मत पड़ो यार। रिलेशनशिप मैंने भी ट्राई किए, मैं भी किसी के लिए सोचता था कि इसके साथ ज़िंदगी बितानी है। ये कुछ नहीं है भाई, सब बकवास है। जिस लड़की को आप ज़्यादा प्यार दिखाओगे वो लड़की आपके सर पे चढ़ेगी, जिससे आप नफरत करोगे वो आपसे ज़्यादा प्यार करेगी। लड़कियां खुद पागल हैं। लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती नहीं है, वो खुद चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करें। और इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये सच्चाई है। साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली बहुत सारे मूवीज़ में तो आप देखते ही हो, मूवीज़ में तो ये खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है। और बायोलॉजिकली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लड़के तो कठपुतली हैं, सच बताऊँ, नीचे से लेके ऊपर तक। वो चाहे कितने बड़े राजनेता हो, वो चाहे कोई मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास, लड़के सिर्फ कठपुतली हैं। बचो भाई लोग शादी से, इन चीज़ों को ख़त्म करो। क्योंकि मतलब वही चीज़ होगी ना, शादी, हम शादी करेंगे, समझो शादी करके बच्चे पैदा करेंगे, जो आप लोग सहन करते आए हो, फिर आप उन लोगों के ऊपर दबाव डालोगे। मतलब अभी आपको भी लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर वही गलत आप अपने बच्चों के साथ करोगे। और नेचर आपको हर स्टेप पे यही कहेगी, शादी करो, बच्चे पैदा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। भाई साहब, प्रकृति का संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। प्रकृति से भी बचो, आइसोलेशन में रहो, जहाँ हो अपने कमरे में रहो, अपने छत के नीचे रहो, खुश रहोगे। शांत जीवन, सुखी जीवन इज़ द बेस्ट जीवन। कईयों को मेरी बातें लगता होगा कि मैं पागल हो गया। एक दिन में निकला, मैं बाहर निकला, बैठे थे तो डिस्कशन चल रही थी, यही सारी बातें हो रही थी। तो एक था पत्नी वर्ता पति, वो 100 में से 1-2 लड़कियां अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंटरनली कौन बताए असली। और आज के टाइम में तो यार बड़े बड़े घरों के देखे हैं मैंने, शादी, वो बड़े बड़े लोग भी एक्चुअली में ये बात करते हैं, यार कुछ नहीं, बकवास है। 2 टाइम का खाना, शांति से 2 टाइम का खाना मिल रहा है, सफिशिएंट, बेस्ट लाइफ। फालतू की भीड़, शोर, ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिजनेस और राजनीति, इनमें भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस की ज़रूरत है अभी। स्टार्टअप कल्चर जिसको हम कह रहे हैं, एक जुगाड़ू कल्चर है, इसको भी थोड़ा ठीक कर लो।
और खैर, आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।